बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि बहुत ज़्यादा माली हालात बुरे हैं, रिस्क में बरकत नहीं है, महीना ख़त्म होने से पहले ही हमारे पास जो पैसे होते हैं वो पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कोई इस तरह का वजीफ़ा बताएं कि हमारे रिस्क में बरकत आ जाए। तो वजीफ़ा ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें ताकि आपका तो फ़ायदा हो, साथ आप किसी और के साथ शेयर करें तो उसका भी फ़ायदा हो जाए और आपको भी सवाब मिले। तो वजीफ़ा ज़िक्र करने से पहले मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ, जो कि वाक़या इस वजीफ़े के मुतल्लिक़ ही है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप एक दफ़ा अपने मुरीदीन के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में आपको बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह वो नज़र आए। तो आपने कहा जी कि मैं बहलूल को मिल लूँ। तो मुरीदीन ने कहा कि हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, तो आप इस एक मजदूब दीवाने बंदे को क्यों मिल रहे हैं? तो आपने कहा कि तुम्हें नहीं पता, मैं ना इसे मिल लूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी आप वो बहलूल दाना के पास गए, तो उन्हें जाकर सलाम किया, उन्होंने आगे से सलाम का जवाब दिया। तो आपने उनसे कहा कि हुजूर मुझे कोई नसीहत कर दें, हुजूर मुझे कोई नसीहत कर दें। हज़रत जुनैद बगदादी बहलूल दाना से कह रहे हैं। तो आपने आगे से कहा जी कि तुम मुझे खाने के आदाब बताओ। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने आदाब बताए कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, दस्तरखान पर बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर एक एक लुकमा चबा कर अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से खाना चाहिए। उन्होंने खाने के जो आदाब हैं वो आदाब बताए। तो हज़रत बहलूल दाना ने जब वो आदाब सुने तो आप कहने लगे क्या यही आदाब है? तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप कहने लगे जी हुजूर यही आदाब हैं। तो आगे से बहलूल दाना कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा आलिम दीन समझता था और तुम्हें खाने के आदाब ही नहीं पता। तो आप बड़े परेशान हुए। इतना कहकर वो चले गए। अब मुरीदीन कहने लगे हुजूर आपने कहा था ना ये दीवाना है, इसे नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। तो आपने कहा नहीं तुम्हें भी नहीं पता कि ये क्या कह रहा है। दूसरा दिन हुआ, दोबारा वो हज़रत जुनैद बगदादी बहलूल दाना के पास गए और जाकर उन्हें दोबारा कहा जी कि हुजूर मुझे ना नसीहत करें। तो उन्होंने आगे से कहा कि मुझे खाने के आदाब बताओ। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने इस दफ़ा कहा जी कि आप बता दें कि खाने के आदाब क्या है। तो हज़रत बहलूल दाना कहने लगे अच्छा सुनो फिर, खाने के आदाब क्या हैं सुनो फिर। तो आप कहने लगे कि खाने का सबसे पहला जो अदब है वो ये है कि खाने का जो नवाला है वो हलाल का होना चाहिए। खाने का जो लुकमा है, जो नवाला है, वो हलाल का होना चाहिए। ये खाने का सबसे पहला अदब है कि वो हलाल का होना चाहिए। तो ज़िक्र करने का मकसद ये था कि खाना जब हलाल का होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिकली उसके अंदर बरकत डाल देता है, उसके अंदर बरकत ज़रूर आती है। जब खाना हलाल का होता है, रिज़्क जो हमारे पास आ रहा है, हमारा जो रिज़्क है वो हलाल का होगा तो उसमें बरकत ज़रूर होती है। अगर हम झूठ बोलकर अपने पैसे कमाएंगे, अगर हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो हम उसमें डंडी मारेंगे, किसी भी तरह से पूरा टाइम नहीं देंगे, यानी हमारा रिज़्क अगर किसी तरह से हलाल का नहीं है तो उसमें बरकत नहीं आएगी। फिर भी वजीफ़ा आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। वजीफ़ा ये है कि या रज़ाक़ु या सत्तारु या बासितु, या रज़ाक़ु या सत्तारु या बासितु, ये आपने 11 दफ़ा पढ़ना है हर नमाज के बाद। हर नमाज के बाद आपने या सत्तारु या बासितु, या रज़ाक़ु या सत्तारु या बासितु, ये आपने 11 दफ़ा पढ़ना है हर नमाज के बाद। और फिर आप जब खाना खाएं तो खाना खाने के बाद भी आप ये 11 दफ़ा पढ़ लें और आखिर में दुआ कर लें, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े से आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमाएगा।